डोवाल जी का नाम सुना होगा आपने, अजीत डोवाल। नहीं पता आपको तो पाकिस्तान से पूछ लेना कि अजीत डोवाल कौन है। उसकी ताकत को डबल ट्रिपल नहीं 10 गुना बढ़ा दिया गया है। आज 8-9 दिन हो गए हैं, बलूचिस्तान इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। बलूचिस्तान के सारे इलाकों पे कब्जा है। अब राव वाले बलूचिस्तान के नौजवानों को पैसा दे सकते हैं तो इस्लामाबाद वाले क्यों नहीं दे सकते? और मैं रोता रह गया इनके साथ कि ना करें ऐसे। इंडिया मुलविस है, इंडिया पैसा देता है इनको। ये मोहसिन नकवी ने भी कहा ना अभी कि पैसा सारा इंडिया से आता है, प्लानिंग होती है इंडिया से। तो ये कह रहा है कि फिर आप क्यों पैसे नहीं देते बलोचों को। तो अपने हाथों अभी तो मैं कपड़े ये चेंज करके आया हूँ। 150 से 200 डेड बॉडीज हैं और वो छुपाई गई हैं। किसने छुपाई है भाई? हमें छुपाई गई है क्या मतलब कि हमने खुद उठा के जब हॉस्पिटलों में लाई हैं। मैं बार बार ये कहूंगी कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, आज बलूचिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। उनके पावर्स को अनलिमिटेड वे से इंक्रीज कर दिया गया है। अप टू 10 टाइम्स उनकी पावर को इंक्रीज किया है। इसी तरह बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के 362 सोल्जर की बॉडीज है ना, वो गायब है। यानी कि मकसद बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत ये तो गयो। ये टारगेट क्लियर है मोदी का। और ये साइलेंट स्ट्राइक हमने करी कैसे है? क्योंकि मोदी जी का स्टाइल है काम करने का, बोलते कम है, घसीटते ज्यादा है। दुश्मन को खबर भी नहीं होने दी और दिल्ली में एक बहुत बड़ा खेल हो गया। पाकिस्तान सोच रहा था कि अब भारत क्या करेगा। चीन सीमा के ऊपर उन्होंने नजर लगाई हुई थी कि चाइना पाकिस्तान की हेल्प करेगा, और जब वो चाइना हेल्प करेगा पाकिस्तान की तो भारत के अंदर बैठे हुए जिहादी इनकी हेल्प करेंगे देश के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोई काम डिफरेंट किया। उन्होंने अपना पेन चलाया, पेन चलाकर लकीर खींच दी, एक लकीर जिसके कारण इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मची हुई है। अजीत डोवाल ये वो आदमी है जिनका नाम बड़े बड़े जब सुनते हैं उनकी आसिम मुन्नी से पूछ लेना, पैंट गिली हो जाती उसकी। और पहले उनके पास ऑलरेडी पावर्स बहुत ज्यादा थी, अब उनको खतरनाक तरीके से पावर दे दी गई है क्योंकि मोदी को मालूम है कि आगे जाकर क्या आने वाला है। उसको ठीक करने के लिए पाकिस्तानियत को ठीक करना जरूरी है के साथ कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ये कोई हवाई बातें नहीं है। 2026 के बजट में सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है यानी कि आईबी, इसका कैपिटल बजट, नॉट बजट, कैपिटल बजट 10 गुना बढ़ा दिया गया। इसका मतलब समझिए कि कैपिटल बजट का मतलब क्या है और आईबी और रॉ ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं है, अब हम अटैकिंग मोड पे ऊपर हैं। वेरी वेरी क्लियर, मोदी जी ने क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं। आमतौर के ऊपर जब भी कोई चीज को बढ़ाया जाता है उसको 5, 10%, 20% बढ़ाया जाता है। लेकिन जब आपका फोकस डिफरेंट हो, जैसे गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, उनका इतिहास उन्होंने रखा हुआ है कि हर साल वो इंक्रीज करते हैं। लेकिन आईबी का पूरा बजट 74% बढ़ा दिया और जो कैपिटल बजट है उसको 10 गुना बढ़ा दिया। अब दोनों का फर्क समझिए क्या है। असली कहानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि और ज्यादा हथियार, तकनीक और जासूसी के तरीके जो हैं, उसके उपकरण हैं, वो खरीदे जाएंगे। 2025 में यह बजट 230 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2026 में इसको 2600 करोड़, ऑलमोस्ट 2550 करोड़ रुपए कर दिए, यानी कि 1000% इंक्रीज कर दिया है। अब ये जो पैसे हैं ये सैलरीज को देने के लिए यूज नहीं होंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी कि ना तो बिल्डिंग बनेगी इसके ऊपर, ये पैसा होगा दुश्मन के घर में घुस के किस तरह से मारना है उसकी तकनीक को खरीदने के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ आईबी उसके लिए है। और इसीलिए पाकिस्तान को भी अब डर लग रहा है। क्यों? उन्हें पता लग गया कि अगर उनकी जो ये फौज खड़ी करी हुई है भारत में, अगर इसके ऊपर हमने मास्टर स्ट्रोक करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। अब मास्टर स्ट्रोक एक और है, जो आईबी का बजट है वो आपने पब्लिक कर दिया। आपको दिखता है कि हमने 2550 करोड़ रुपए सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के लिए, कैपिटल के लिए दिया है। लेकिन जो रॉ का बजट है, एनटीआरओ का बजट है, आपने कभी सुना कि रॉ और एनटीआरओ इसको हमने कितना पैसा दिया? वो क्लासिफाइड है। अगर आईबी का बजट इतना है तो जो क्लासिफाइड है, जो गुप्त है, वो कितना होगा? अब आप समझे
कि खलबली क्यों है। अब जो ये गुप्त है, जो हमारा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है कि एनटीआरओ और रॉ को कितने पैसे दिए हैं, अब सोच के देखिए, अगर जो आईबी है उसका बजट 10 गुना है तो रॉ एनटीआरओ को कितना होगा, उनका बजट कितना ज्यादा बढ़ाया होगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला कि जो आपको आईबी का बजट दिखता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रॉ का बजट 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, इसके संकेत हैं। यानी कि भारत का पूरा इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर, उसका मेकओवर हो रहा है। डोवाल जी का प्लान सिर्फ टेररिज्म और दुश्मन को रोकने का नहीं है, उसको खत्म करने का है। दलाल चौधरी, सॉरी तलाल चौधरी, वैसे ये दलालों वाले काम करता है। ये कह रहा था पार्लियामेंट में कि बलूचिस्तान में इंटरनेट नहीं है, लेकिन फिर भी फुटेज सबसे पहले इंडियन टीवी पर कैसे चल जाती थी। तो चलो कम से कम ये अपने तौर पे तो मान रहा है कि बलूचिस्तान में इंटरनेट नहीं है। ये आप बलोचों के साथ कर रहे हो, इसके बावजूद बलोच आपकी वो दुर्गत बना रहे हैं जो मुक्ति बानियों ने आपकी बांग्लादेश में बनाई थी। अजीज दोस्तों, आयशा सिद्दीका साहिबा ये फरमाती हैं कि जब किसी तहरीक में औरतें आके शामिल हो जाएं, मरने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग पे आ जाएं और मरने के लिए तैयार हों, इसका मतलब औरतें अब आप पे भरोसा करने को तैयार नहीं, वो तंग आ चुकी हैं। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ, उसका मेन रीज़न था जो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था, मतलब आज का पाकिस्तान, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता था आज के बांग्लादेश के ख़िलाफ़। और इसी वजह से जो बांग्लादेश के लीडर थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे और अपना खुद का एक अलग देश बना लेंगे। और ठीक वैसा ही कुछ डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान के साथ। और बलूचिस्तान के अंदर भी जो आज़ादी की तहरीक है वो बहुत ही तेज़ी पकड़ चुकी है और पिछले कई दशकों से इतना तेज जो ये आंदोलन है वो नहीं देखा गया। और हाल ही में बहुत ही ज़्यादा अटैक हुए हैं बीएलए की तरफ से पाकिस्तान के अंदर, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये अटैक और भी ज़्यादा तेज होंगे। और पाकिस्तान क्योंकि इन सारी सिचुएशन को डील नहीं कर सकता, इसीलिए वो भारत के ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत इसकी फंडिंग करता है और भारत की वजह से ही बलूचिस्तान के अंदर ये हालात पैदा हुए हैं। लेकिन असल बात ये है कि आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट नहीं की और वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं दी। और तंग आकर अब बलूचिस्तान के लोग इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो पाकिस्तान से पूरी तरह अलग होकर अपना नया देश बना लेंगे। और उसी सिचुएशन में उनकी जो मुसीबतें हैं वो कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान के रहते हुए उनकी मुसीबतें कभी भी समाप्त नहीं हो सकती।